हेलो बच्चों, मैं अभय मौर्य स्वागत करता हूं सभी का अपने आज की इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा एक नया चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है, प्रतिशत। बच्चों, इसकी पिछली वाली वीडियो से हमने जो अपना नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक है वो समाप्त कर दिया है। अब आपका नंबर सिस्टम पूरी तरह समाप्त हो चुका है। AP, GP, HP सहित पूरी तरह आपका टॉपिक पूरी तरह समाप्त है। हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा बच्चों, है ना। करीब उसमें 36 या 37 वीडियोज़ हो चुकी हैं। नंबर सिस्टम आपका इतना बड़ा टॉपिक था, उसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें हो चुके हैं बच्चों। लेकिन जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना परसेंटेज, ये बच्चों एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आने वाले चैप्टर्स को पूरी तरह ऑक्यूपाइड करेगा, मीन्स उनको ढक लेगा। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन सभी चैप्टर्स में काम आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इस चैप्टर से आपको और अच्छे से पढ़ना है। आपने अच्छे से पढ़ा है पिछली वीडियोज़ में भी, लेकिन अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपका जो बेसिक बेस है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपको जब बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे तब आप उनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेस मजबूत होगा। समझ रहे हैं बच्चों आप? हाँ, तो पहले आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा बच्चों। ये आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनको पूरी तरह से अपने में समेटे हुए हैं बच्चों, ठीक है। जो आगे के लॉस एंड प्रॉफिट और जो SP, CP और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको इस चैप्टर से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? हाँ, और कहीं पर भी समझ में ना आएगा तो आप ज़रूर बताएंगे, अच्छे से समझेंगे और वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, और बाकी आपने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया होगा। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपना जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। तो देर ना करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, आज का चैप्टर है आपका परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। तो पहले आज के इस वीडियो में अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं और फिर अगले वीडियो में क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अप्रॉक्स 3 या 4 लेक्चर में आपका जो ये चैप्टर है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ तो बच्चों हेडिंग लगाएं परसेंटेज और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नीचे हेडिंग लगा लें कॉन्सेप्ट्स। पहले आप समझेंगे कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। कॉन्सेप्ट्स, तो बच्चों पहले आज सीखते हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है और फिर परसेंटेज में आगे हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है। प्रतिशत, हेडिंग लगा लें प्रतिशत। इससे किससे डिनोट करते हैं बच्चों? इस साइन से, ठीक है। हाँ, ये जो अंदर बना है ना, इस साइड से इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों देखें आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों परसेंटेज मीन्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? पर और सेंट। पर मीन्स प्रति, मीन्स डिनोमिनेटर में, है ना बच्चों। सेंट मीन्स 100। देखिए आपका दोस्तों परसेंटेज है पर और सेंट से बना है परसेंटेज, ठीक है बच्चों। मीन्स प्रति और शत। प्रति मीन्स बटे में बच्चों, ठीक है, और शत मीन्स 100। जब बच्चों किसी भी संख्या को हम 100 के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर मीन्स जब हम किसी संख्या के अपॉन में 100 लिखते हैं और उसको हम 100 के सापेक्ष में बताते हैं कि आखिर वो 100 में कितनी है, ठीक है। मान लीजिए आपने पेपर दिया, ठीक है, आपका CUT का एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए कोई उसमें सब्जेक्ट है 100 नंबर का, ठीक है। तो आपके 100 नंबर में आए 40 नंबर, तो आपका परसेंटेज कितना हुआ? 40%, ठीक है। अब आपको 40% मिल गया बच्चों। अब इस 40% को आपने कैसे कैलकुलेट किया? इसको आपने कैलकुलेट किया 100 के सापेक्ष, है ना बच्चों। हाँ, तो जहाँ पर
हम 100 को आधार मान लेते हैं, 100 के सापेक्ष किसी संख्या की गणना करते हैं तो उसे कहते हैं परसेंटेज। मीन्स जब हम किसी संख्या के जैसे 40/100, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो यहाँ पर और सेंट मीन्स हम 100 के सापेक्ष 40 नंबर का देख रहे हैं। 100 में 40 नंबर मीन्स कितने परसेंट? ये आपका क्या कहलाएगा? आपके आ रहे हैं 40%, है ना बच्चों? हाँ, अब देखिए, अब मान लीजिए आपके आए 50 नंबर 100 में, सॉरी ये आपका 50 नंबर है, ठीक है। हाँ, अब आपके 100 में 50 नंबर आए तो इसे आप क्या कहेंगे? आपके 50% आए हैं 100 में, ठीक है। तो किसी भी संख्या के प्रतिशत मीन्स किसी भी संख्या के प्रति मीन्स बटे में 100, उसे 100 के सापेक्ष प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो सीधी सी बात, सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम किसी संख्या को 100 के सापेक्ष देखते हैं, ठीक है, उसे 100 के सापेक्ष कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। करेक्ट बच्चों? हाँ, अब देखिए यहाँ से आपको 2 चीज़ें सीखनी है। क्या? यहाँ से आपको सीखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है बच्चों। 2 टॉपिक आपके यहाँ से हो जाएंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये आपके 2 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन मीन्स जब आपको कोई संख्या परसेंटेज में दी होती है तो उसे आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले एक बात नोट करना है आपको कि जहाँ पर भी फ्रैक्शन में चेंज करना होगा वहाँ आपको इस परसेंटेज की साइन को किस प्रकार प्रेजेंट करना होगा? परसेंटेज मीन्स 1/100, ठीक है, समझ रहे हैं। जहाँ पर आपको किस में चेंज करना होगा? आपको परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। करेक्ट है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जहाँ पर भी आपसे कह दिया जाएगा कि आप मान लीजिए आपसे कहा गया 50%, तो 50% को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो आप 50 लिखा रहने देंगे और परसेंटेज को आप 1/100 लिख देंगे। परसेंटेज मीन्स 1/100, परसेंटेज मीन्स 1/100, ठीक है, परसेंटेज मीन्स 1/100, करेक्ट है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख रहे हैं हम, मीन्स हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न मीन्स P/Q का फॉर्म, भिन्न में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल है बच्चों 20%, ठीक है। आप 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे? तो आप 20 को 20 लिखा रहने देंगे इनटू जो फ्रैक्शन का साइन, ये बच्चों सॉरी, जो परसेंटेज का साइन है ये आपका 1/100 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए इसका मान क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, ठीक है बच्चों, मीन्स 1/5 आ गया आपका। परसेंटेज से फ्रैक्शन में इस तरह चेंज किया जाता है। संख्या आपकी लिखी रहेगी और आपका जो परसेंटेज वाला साइन है वो 1/100 में चेंज हो जाएगा। करेक्ट है। देखिए, जैसे आपसे कह दिया गया 50% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कैसे चेंज करेंगे? 50% मीन्स 50 इंटू 1/100, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है।
आपसे कहीं कह दिया गया 30%, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 30 इंटू 1/100 मीन्स 1/100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा और इसे क्या कहेंगे आप, 3/10, ठीक है। चौथा आपसे कह दिएगा 40% को आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 40 इंटू 1/100, परसेंटेज की जगह 1/100 हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ पर परसेंटेज हटेगा वहाँ पर 1/100 आ जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज हटेगा वहाँ पर 1/100 इंटू में आ जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज लगेगा वहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, जहाँ पर परसेंटेज लगेगा वहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, और जहाँ पर परसेंटेज हटेगा वहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/100 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 40% का मीन्स 2/5। पाँचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 16 होल 2/3%। तो इसे आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो होता है ना होल नंबर, इसको कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 16 इंटू 3, 16 3 ज़ा 48 होता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई आता है उसमें ऊपर वाली संख्या ऐड कर देते हैं, मीन 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 करेंगे, अपॉन में 3 लिखा रहने देंगे, और फिर क्या करते हैं बच्चों, परसेंटेज लगा रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 48 प्लस 2 50 अपॉन में 3 इंटू, ठीक है बच्चों। अब जो परसेंटेज वाला साइन है उसे कैसे, 1/100, ठीक है। 50 काटेगा 2 आ जाएगा, इसके बाद 1/3 2 ज़ा 6 मीन 16 होल 2/3% को आप क्या लिखेंगे, 1/6। अब आ जाइए आप 6 नंबर में, 6 नंबर एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, देखें कैसे। अब आप कोई अगला एग्जाम्पल लीजिए, 6 होल 1/4 ले लीजिए परसेंटेज। अब इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले से सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, 6 4 ज़ा 24 एक 25, तो 25/4 इंटू 1/100, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 4 आ जाएगा, और इसे आप 1/16 लिख पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों आप, हाँ। तो आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना आपने सीख लिया, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया, आप सीखते हैं आखिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है, इसे भी आप सीख लीजिए, देन फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, एक पॉइंट लिख लीजिए, परसेंटेज लगाने हेतु 100 का गुणा, ठीक है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे आप बच्चों। तो परसेंटेज लगाने हेतु 100 का गुणा कैसे किया जाता है, तो बच्चों फ्रैक्शन आपको दिया गया एज 1/5, पहला एग्जाम्पल है। 1/5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 1/5 इंटू 100, ठीक है। 100 आपको अपनी तरफ से गुणा करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 0 मीन्स 20%, करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, आप 2/3 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो कैसे करेंगे, 2/3 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 200/3 मीन्स कितना आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और फिर 2 3 6 ज़ा 18, 2 बच जाएगा, 2/3 हो जाएगा, करेक्ट बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। हाँ अब देखिए ये कितना हो गया, 66 होल 2/3%, करेक्ट है। इसके बाद आपको तीसरा एग्जाम्पल दिया जाए, अब जैसे आपसे कह दिया जाए आप 1/8 को फ्रैक्शन में
है। इसे आप परसेंटेज में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 100 कर देंगे अपनी तरफ से। देन क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना हो जाएगा 25/2। मीन्स इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 2 ज़ा 4, है ना बच्चों। फिर कितना बच जाएगा 1/2%, या फिर इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। 12.5% आ जाएगा, करेक्ट है बच्चों। तो इस तरह आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखा दिया गया है बच्चों। जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहेगा तो आप परसेंटेज हटाएंगे और 1/100 का गुणा कर देंगे, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहेगा तो आप फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर देंगे। समझ में आया बच्चों। हाँ, अब बच्चों समझना है आपको एक बात, क्या, अब आपको ये समझना है कि आखिर जो शॉर्टकट्स होते हैं, मीन्स जब भी आपको दिख जाए, क्या, जब भी आपको दिख जाएगा 1 तो आप क्या समझेंगे 100%। जब आपको दिख जाएगा 1/2 तो आप क्या समझेंगे 50%। जब भी आपको दिख जाएगा 1/3 तो आप क्या समझेंगे 33 होल 1/3%। जब भी आपको दिख जाए 1/8 तो आप क्या समझेंगे 12 होल 1/2%, ठीक है। तो इस तरह करके मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ बच्चों, वो आपको सीख लेना है, याद कर लेना है आपको, ठीक है। वो याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लेते हैं बच्चों उनको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों को, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजमेंट। ये तो आपने बेसिक तरीके से सीख लिया, लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। तो मैं कहाँ लिखा दूँ बच्चों आपको, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये बच्चों आपके नीचे क्वेश्चंस हैं, अभी इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। इसको हम चेंज कर लेते हैं। देन आपको जो याद करने वाला पार्ट है वो मैं आपको बता दूं, तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर याद करके आएंगे बच्चों, है ना। क्योंकि बिना याद किए फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते बच्चों। परसेंटेज की यही खासियत है कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, बाकी क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ये रहता है कि आपको याद करना अच्छी बात है ना बच्चों, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज। ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों आप। अब देखिए ये हेडिंग हमने लगा ली, आप भी लगा लीजिए हेडिंग, और फिर समझिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या सीखने हैं आपको। तो सबसे पहला, जहाँ पर आपको 1%, सॉरी, जहाँ पर आपको 1 दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको 1 दिख जाएगा तो उसका मीन्स 100%, ठीक है। दूसरा, जहाँ पर आपको 1/2 दिख जाए तो उसका मीन्स 50%, करेक्ट है। जहाँ पर आपको 1/3 दिख जाए तो उसका मीन्स क्या, 33 होल 1/3%, या फिर 33.33%। चौथा, जहाँ पर आपको 1/4 दिख जाएगा मीन्स 25%। जहाँ पर आपको 1/5 दिख जाएगा मीन्स 20%। जहाँ पर आपको 1/6 दिख जाए तो उसे आप क्या समझेंगे, 16 होल 2/3%, या फिर 16.66%। अगला 7वें नंबर में आएगा आपका 14 होल 2/7%। ये किससे बनेगा, 1/7 से, ठीक है। हाँ, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। 1/7 मीन्स 14 होल 2/7%, याद कर लीजिएगा, अच्छा है। अब देखिए 8वां एग्जाम्पल, मीन्स 8वां इंपॉर्टेंट सम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना बच्चों। यहाँ पर 1/8 दिख जाए तो उसे आप तुरंत समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, 12 होल 1/2%। 9वें नंबर में जहाँ पर आपको दिख जाए
1/9, तो आप क्या समझ जाएंगे 11 होल 1/9%, करेक्ट है। जहाँ पर आपको क्या दिख जाए बच्चों 1/10, तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है 10%। 11 नंबर में जहाँ पर आपको 1/11 दिख जाए तो आप समझ जाएंगे लिखा हुआ है 9 होल 1/11%। और बच्चों 12वें नंबर पर 1/12 मीन्स 8 होल 1/3%। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, जैसे 13वें में आपको दिख जाएगा 1/15, बीच के मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इससे आप लिखेंगे 16 होल 2/3%। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, और आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट बनता है, हाँ एक और सीख लेते हैं, 2-3 और सीख लेते हैं ना बच्चों, 14, 15 और बस 14, 15 सीखते हैं बच्चों। ठीक है, 16 से सीख लेते हैं 20%। सबसे पहले 20% सीखते हैं। 20% इज इक्वल टू 1/20। ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी बच्चों, सॉरी। हाँ, तो देखिए 1/20 मीन्स इसको क्या कहेंगे आप 5%, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको सीख लीजिए 1/18 का एंड 1/19 का, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इतना आप सीख लीजिए चल जाएगा। तो 1/18 को आप क्या लिखेंगे 5 होल 5/9%, करेक्ट है बच्चों। और 1/19 को आप क्या लिखेंगे 5 होल 5/19%। ठीक है, समझना है बच्चों आपको। हाँ, तो इस तरह आपको इम्पोर्टेंट सब याद कर लेने हैं, करेक्ट है। इतने आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी जो बीच में और इम्पॉर्टेंट मिलेंगे वो बता दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। इतना आपका बेसिक जो इस चैप्टर का है वो आपको पढ़ के आना है कल बच्चों। ठीक है, कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे आगे के और फिर अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।